बोलो। थैंक यू बाबा, किस बात का? मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू मेरा नहीं बेटा, अपनी मम्मा और शहरियार अंकल का अदा करो जिनकी वजह से हमारा मुश्किल वक्त आसान हो गया। बाबा आप देखिएगा, मैं मजीद मुश्किलात में नहीं आने दूंगा आप लोगों को। इंशाअल्लाह। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरा बेटा ना सिर्फ बड़ा हो गया बल्कि मेरा बाजू बन गया। जी बाबा। अच्छा ये बताओ कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए? बाबा हम सब दोस्तों ने मिलकर एक इन्वेस्टर को पैसे दिए हैं, तो वो क्लाइंट से हमें अप्रूवल दिलवाएगा और फिर हम अपना बिजनेस रन करेंगे। बेटा जो भी करना बहुत देखभाल के करना। मेरा मतलब है वो शख्स तुम्हारा जान पहचान का है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नहीं लोग। बाबा, वो काशिफ और हसन के जानने वाला है, बहुत पुराना दोस्त है उनका, वो हमें धोखा नहीं देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। शेरियार ने मुझसे ये बात कैसे छुपाई? वो तो हमेशा मुझे बताते हैं, फिर अब क्यों नहीं? या तो नूर को उन्होंने ज्यादा रकम दी है जिसका जिक्र वो मुझसे करना नहीं चाहते, या फिर उनके पास मुझे बताने का टाइम ही नहीं था। लेकिन अगर हालात खराब थे तो नूर ने इतनी महंगी शॉपिंग क्यों कर रखी थी? या अल्लाह, क्या सोच रही हूँ मैं भी। किसी से पैसे मांगकर यूं महंगी शॉपिंग करते हुए तुम्हें शर्म तो जरा नहीं आई होगी लोग। अगर मुझे खुशियां नहीं दे सकते ना तो उनको छीनने की भी कोशिश ना करो। अब इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ जाहिर है, इतने बच्चे नहीं हो तुम। जिब्रान, वहां पे ना नायाब और रामीन भी आई हुई थी। क्या उन्होंने तुम्हें शॉपिंग करते हुए देखा तो नहीं? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैरानगी वाली नहीं, परेशानी वाली बात है नूर। वो क्या सोचेंगी? उनसे पैसे मांगकर उनका पैसा हम अयाशियों में उड़ा रहे हैं। नायाब की सूरत तो देखने वाली थी। क्यों? जब मैंने उसे बताया ना कि शहरियार ने हमारी मदद की, उसकी सूरत तो ऐसे बुझ गई जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो। किसी को तकलीफ देकर तुम किस तरह खुश हो सकती हो? अब तुम हंस क्यों रही हो? तुम भी हंस दो। क्यों? किस बात पर? क्योंकि मैं जो हंस रही हूँ। तुम्हें क्या लगता नूर, तुम्हारी इन हरकतों पर मैं यहाँ बैठकर तालियां बजाऊंगा? तुम कभी खुश ना होना, रोते रहना सारी जिंदगी।
क्या बात है? यूं तो तुम्हारे ऊपर वक्फे वक्फे से खामोशी के दौरे पड़ते रहते हैं, लेकिन आज कुछ बात सीरियस लग रही है। आपको इससे मतलब? भाई मतलब है ना, तुम मेरी इकलौती बीवी जो। जब शौहर अपनी इकलौती बीवी से बातें छुपाने लगे ना तो मामला बहुत सीरियस होता है। बताओ तो सही। मैं ऑफिस से थका आ रहा इसलिए थोड़ी आता हूँ कि तुम मुंह बना के बैठी रहो। अच्छा चलो उठो, खाना लगा दो। देखो मैंने आज तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया। सिर छोड़ो, खाना लगा दो। नाराजगी बाद में दिखा देना। अच्छा। हाँ जी, क्या बनाया आज? वेजिटेबल राइस एंड चिकन जिंजर। अरे वाह, तुम नहीं खा रही हो? मेरा मूड नहीं है। लगता है आज मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। चलो मैं अकेले ही खा लेता हूँ। शहरियार को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो किस तरह ऐसे कर सकते हैं? मैं तो उनसे कोई बात भी नहीं छुपाती, फिर वो, मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगी कि उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई है। तो मेरी तरफ से शहरयार को एक मर्तबा फिर थैंक्स कह देना किस बात का? कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हम उनके बहुत मशहूर हैं। क्या होता अगर ये बात मुझे शहरयार के मुंह से पता चलती? क्या मैं उनके लिए इतनी बेवकूफ हूं कि उन्हें मुझे ये बात बताना याद ही नहीं रही? तुम्हें पता है आज मैं इतना खुश क्यों? जब आप अपनी बातें मुझसे छुपाएंगे तो मुझे क्या पता कि आप खुश हैं या ना खुश। कल मैंने एक नेकी की थी और अल्लाह ने आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कौन सी नेकी? कल नूर और जिब्रान मेरे पास आए थे। बहुत बुरे हाल में थे, उन्हें रकम की जरूरत थी। मैंने उनकी मदद कर दी और देखो आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो दोनों आपके पास आए थे और इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताना भी पसंद नहीं की। मैंने जरूरी नहीं समझा। अब मैं आपके लिए इतनी गैर जरूरी हो गई हूँ कि आप इतनी अहम बात भी मुझे बता नहीं पाए। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? ओवर रिएक्ट मैं नहीं, आप कर रहे। अगर आपके अलावा ये बात मुझे किसी और से पता लगेगी तो मुझे बुरा लगेगा। तुम्हें किसने बताया? नूर ने खुद बताया और मुझे बुरे हालों में कहीं से भी नहीं लग रही थी। इतने महंगे ब्रांड्स की शॉपिंग की हुई थी उसने। और तुम एक कमजोर औरत की तरह उससे जेलस हो गई, है ना? जी नहीं, मैं क्यों होंगी उससे जेलस भला? इसलिए कि तुम। हाँ मैं बोले, रुक क्यों गए आप? बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम राई का पहाड़ बना लोगी। शहरियार, अगर आप इतनी खामोशी से इतना रुपया किसी ऐसे को दे देंगे जो जरूरतमंद भी ना हो तो आपकी बीवी होने के नाते ये बात मुझे बुरी लगेगी। मुझे पता था कि तुम्हारी तरफ से यही रिएक्शन आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। शहरियार, मैं आपको बता रही हूँ आप ये ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें कैसे पता कि वो जरूरतमंद है या नहीं? तुम क्या जानो उनके बारे में? मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वही बता रही हूँ। अब आपकी मर्जी है, आप यकीन करें या ना करें। तुम कितनी बदल गई हो। जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की थी तुम वो नहीं हो। इंसान बदल जाता है वक्त के साथ। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं भी अपने फैसलों में आजाद हूँ। जो चाहे बताऊं, मुझ पर भी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ ठीक है, आप आजाद हैं अपने फैसलों में। तुम्हारी गैर रहम और फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास।